A very good morning to all. Welcome back in physics class. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल सेशन फॉर 10th क्लास चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस। 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ohm are connected as shown in diagram. Find out the total effective resistance. अगर ये 5 इक्वल रेजिस्टेंस ये इस मैनर में कनेक्ट हैं तो आपको टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आइए कैसे होगी। ए और सी के बीच में हमें ए से स्टार्ट करके और ए और सी के बीच में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें ए टू बी ये ऊपर वाला कनेक्शन देखेंगे। ये दोनों कनेक्शन जब हम अगर ये देखिए ये ऐसे हैं, जब ये ओपन करेंगे मतलब ये किस में है कि सेम करंट जाएगा इनमें। जो यहाँ से जाएगा वो इधर से जाता है वो इधर जाएगा। हाफ डिवाइड मान लीजिए यहाँ पे आई जा रहा है, ठीक है। तो I1 ऊपर और I2 नीचे, मतलब ये सेम करंट जाता है। सेम करंट जाता है तो कौन सा कनेक्शन होता है? सीरीज में करंट सेम रहता है। करंट सेम रहेगा मतलब सीरीज कनेक्शन है। सीरीज में टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? टोटल रेजिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं? सिंपल, हम क्या कर देते हैं इनका प्लस। हम यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी। ए से गया बी सी, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी क्या बनेगा? ये 2 ohm प्लस 2 ohm, क्योंकि दो ही रेजिस्टर्स है ना ऊपर 2 ohm और 2 ohm के। कितने हो गए बच्चे? वो 4 ohm, ठीक है। अब नीचे बात करें, नीचे का क्या आएगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए ई डी सी। सी यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये 2 ohm, ये 2 ohm, ये 2 ohm। सेम करंट जा रहा है ना, I2 करंट जा रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो कितना हो गया? अगर सेम जा रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो बच्चे क्या बनेगा? ये सारा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे आता है? सिंपली इनको सम करने के बाद 3 रेजिस्टर्स थे हमारे 2 ohm के, कितना हो गया? ये 6 ohm। हाँ जी, हमारे पास दो आ गए, ये अपर का 4 ohm और नीचे का 6 ohm। और अब हम क्या करेंगे? अब ये आपस में क्या है? ये पैरेलली कनेक्ट हैं। तो हम टोटल रेजिस्टेंस जो है वो, अगर टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब क्या है? ये 1/, ये पैरेलल में कनेक्ट है, ऊपर वाला पार्ट भी और नीचे वाला पार्ट भी। तो देखिए क्या करेंगे हम? R A B C प्लस 1/R A C A E D C। देखिए टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल रहे हैं। अब RABC क्या आया हमारे पास? 1/4 ohm। सिमिलरली दूसरे वाला क्या आया हमारे पास? 6 ohm। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 4 और 6 का एलसीएम आता है आपको लेना? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। 4 और 6 का 2 2 are 4, 2 2 3 are 6। तो यहाँ पे एलसीएम आगे तो नहीं, सेम टेबल पे आते ही नहीं। तो 2 2 are 4, 4 3 are 12 एलसीएम आ गया हमारे पास। यहाँ पे 3 ohm और यहाँ पे 2 ohm। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/R की वैल्यू आ गई 5 ohm/12, 5/12 ohm, 5/12 ohm। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अभी 1/R की वैल्यू आई है तो R की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल 12/5 ohm। अगर हमसे ये 1/R की वैल्यू पूछे तो हम इसे यहीं छोड़ेंगे, बट वो अगर वो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो हम तो ये इसको रेसिप्रोकल करके भी दिखाएंगे। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे 5 2 are 10 और 5 4 are 20, 2.4 ohm। क्लियर? क्या आ गया हमारे पास? 2.4 ohm। एक और न्यूमेरिकल हम इसी तरह का करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारा इस फिगर का। यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टर्स 1 ohm, 3 ohm और 6 ohm, ये इस जैसा ये डायग्राम है ऐसे कनेक्ट है। तो हमको टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A to C निकालनी है। तो देखिए A to C, A to पहले B गया, मान लीजिए यहाँ पे I करंट जा रहा है A से,
ठीक है। तो यहाँ पे एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, यानी कि इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर I1 और I2, अगर करंट डिफरेंट होता है तो कौन सा कनेक्शन होता है, ये पैरेलल। हमें वैसे भी शो हो रहा है कि 3 ओम और 6 ओम क्या है बच्चे, पैरेलल में ऊपर नीचे कनेक्ट है ना ये, तो ये पैरेलल में है। तो देखें हम B to C का निकालें, रेजिस्टेंस ऑफ B to C पैरेलल में है, तो ये 1/, में निकलेगा 1/3 ओम 1/6 ओम। 3 और 6 का एलसीएम 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ओम और यहाँ पे 1, कितना आ गया 3/6। ये किसकी वैल्यू है, ये 1/RBC की। तो RBC की वैल्यू क्या आएगी, रेसिप्रोकल कर दें हम, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 ओम। ठीक है, अब हमारे पास इतना पता लग गया कि ये वाला सारा कितना है, ये 2 ओम है, और यहाँ पे ये 1 ओम और ये सारा 2 ओम, ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। मतलब आई करंट जा रहा था वो आई ही था ये। ठीक है, मतलब अगर टोटल रेजिस्टेंस R to RAC निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला 1 ओम प्लस इधर वाला ये 2 ओम, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 3 ओम। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपने करंट को देखना है भी। करंट अगर करंट पॉइंट्स पे डिवाइड होता है, अगर वो ऊपर नीचे अगर वो सेम तरफ जा रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 3 ओम के साथ एक और रजिस्टर होता तो वो सीरीज में कनेक्ट होते, यानी कि 6 ओम के साथ कोई और एक 6 ओम का या 2 ओम का जितना भी रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट होता वो सीरीज में कनेक्ट होते। बट यहाँ पे डिफरेंट जब पाथ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे करंट बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो पैरेलल कनेक्शन जाता है। पैरेलल कनेक्शन जब जाता है तो हम उसका रेसिप्रोकल करके निकालते हैं, और अगर सीरीज में जाता है तो सीधा सम अप कर देते हैं। क्लियर है? तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल अपनी बुक से और ट्राई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।